दिल्ली एनसीआर में पटाखे फूटेंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है फैसला। दिल्ली सरकार को राहत या मनोज तिवारी खुश? दिवाली में दिल्ली में पटाखे फूटेंगे या नहीं, इस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार की विपक्षी पार्टी बीजेपी में लेकर तकरार चल रही है। साथ ही दिल्ली एनसीआर की आम जनता जो पिछले 4 दिवाली से पटाखे छोड़ने का मजा नहीं ले पा रहे थे, उस पर भी अब संशय खत्म हो गया है, क्योंकि इस बारे में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी फैसले को बरकरार रखते हुए फैसला सुनाया है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर जारी बैन बरकरार रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे देश में ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इसके मुताबिक जिन पटाखों में बेरियम रसायन का इस्तेमाल होता है, उस पर रोक रहेगी। इनमें फुलझड़ियाँ, रॉकेट वगैरह शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। अपने इस फैसले का ऑपरेटिव पार्ट सुनाते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि हम बस हैप्पी दिवाली कह सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें से एक याचिका बीजेपी नेता मनोज तिवारी की थी, जिसमें उन्होंने दिल्ली में दिवाली समारोह के दौरान पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने को चुनौती दी थी। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं आज अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया कि क्या वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद पर एक बेहतर प्राधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी को प्राथमिक संस्थानों पर भरोसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन जारी तो रखा, लेकिन उसकी तरफ से की गई एक टिप्पणी बेहद अहम रही। जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने 2 जजों की बेंच के सामने अपनी दलील रखी थी, तो कहा था कि दिल्ली पुलिस ने 2016 के बाद से पटाखों को लेकर कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया है। साथ ही सभी पटाखे बनाने वालों की अस्थायी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि केवल पटाखे चलाने वालों को सजा देना काफ़ी नहीं है। इससे संबंधित अधिकारियों को इन पटाखों के स्रोत तक जाना होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न केवल पटाखा चलाने के प्रेमियों, बल्कि बीजेपी नेता मनोज तिवारी को भी तगड़ा झटका लगा है। भले ही कई लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मायूस हुए हों, लेकिन ये फैसला पर्यावरण के हित में है, जिसका लाभ दिल्ली एनसीआर की हर जनता को मिलेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।